हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकांशी एजुकेटर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में हम लोग डिस्कस करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। हाउ कैन वी फाइंड द माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट? एज वी ऑल ऑफ अस नो दैट डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल ओनली ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स 3/3। ठीक है, हमने एक 3/3 के मैट्रिक्स ले लिया और हमें इससे फाइंड आउट करना है माइनर एंड कोफैक्टर। एक्चुअली माइनर ऑफ कोफैक्टर हमारा डिटर्मिनेंट का होता है, तो यहाँ मैट्रिक्स के बजाय हमें डिटर्मिनेंट लिखना चाहिए। डिटर्मिनेंट, ठीक है। 3/3 का हमने डिटर्मिनेंट कंसिडर कर लिया। अब हमें इसके क्या निकालने हैं? माइनर्स निकालने और कोफैक्टर निकालने हैं। ओके, अब देखो 3/3 में ध्यान से देखना कैसे करेंगे। इधर हम लोग निकालेंगे माइनर्स और इधर हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर्स। ओके, 1 बाय 1 निकालेंगे। ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। तो A11 के लिए लिखते हैं पहले हम माइनर ऑफ A11। शो किससे करेंगे? कैपिटल M11 से। किसके इक्वल होगा? ध्यान से देखना, हम निकाल रहे हैं A11 के लिए। इसके सामने रो और कॉलम दोनों ड्रॉप किए। बचे हुए 4 एलिमेंट्स को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। तो बचे हुए 4 एलिमेंट्स क्या आएंगे हमारे पास? बचे हुए 4 एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे A22, A23, A32, A33। ये एलिमेंट्स हमारे पास आए। अब हम इनको कैसे सोल्व करते हैं? 2/2 का जैसे डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा? A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। माइनर ऑफ A12 दैट इज कैपिटल M12। डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। A12 के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं? A12 के लिए। तो हमने ये रो छोड़ दी, सॉरी ये कॉलम छोड़ दिया और ये रो छोड़ दी। एक सेकेंड, ये कॉलम, ये वाला कॉलम, ये कॉलम छोड़ा और ये रो छोड़ी। बचे हुए 4 एलिमेंट कौन से हैं? A21, A23, A31, A33। वो हम यहां पर लिखेंगे। A21, A23, A31, A33। वैसे ही 2/2 का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड माइनस। A21, A33 माइनस A31 इंटू A23। अब नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। माइनर ऑफ A12 कैपिटल M13 आएगा। हाँ, ओके। अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं? इसके लिए निकाल रहे हैं, A13 के लिए। तो सामने रो और कॉलम ड्रॉप किया तो क्या बचेगा? A21, A22, A31, A32 लिख देते हैं। A21, A22, A31, A32। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। ये निकल गए माइनर हमारे फर्स्ट रो के। सिमिलरली हम सेकेंड रो के भी निकाल सकते हैं, थर्ड रो के भी निकाल सकते हैं। अब हम सेकेंड रो पर आ जाते हैं। माइनर ऑफ A21 तो क्या हो जाएगा? कैपिटल M21। वही सेम 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, इसके सामने रो और कॉलम ड्रॉप करेंगे तो क्या बचेगा? A12, A13, A32, A33 लिख लेते हैं। A12, A13, A32, A33 मल्टीप्लाई करेंगे। A12 A33 से मल्टीप्लाई होगा और A32 हमारा A13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली हम माइनर किसके लिए निकाल सकते हैं? अब हम माइनर निकाल सकते हैं माइनर ऑफ A22। इसको हम किससे शो करेंगे? कैपिटल M22 से।
अब हम इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके सामने कॉलम और रो ड्रॉप करेंगे तो क्या बचेगा, A11 A13 A31 A33 लिख लेते हैं, A11 A13 A31 A33। सोल्व कैसे करेंगे, वही मल्टीप्लाई एंड माइनस। A11 किससे मल्टीप्लाई होगा, A33 से, और A31 किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन बीच में, A13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम लोग माइनर निकाल लेते हैं किसके, 2 3 के, माइनर ऑफ A23 वो हो जाएगा कैपिटल M23 किसके इक्वल होगा, ठीक है। हम इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, ध्यान से देखो, इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके सामने कॉलम और रो ड्रॉप किया तो क्या बचा, A11 A12 A31 A32। अब हम इसको लिख लेते हैं, क्या बचा था हमारा, A11 A12 A31 A32। अब लिखेंगे कैसे, वही सेम, माइनस A11 को मल्टीप्लाई करेंगे A32 से और माइनस कर देंगे A31 को मल्टीप्लाई करेंगे A12 से। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड रो के निकालेंगे। थर्ड रो के निकालने के लिए अब हमें निकालना है माइनर ऑफ A31, जो हम कैपिटल 31 से शो करेंगे, 2/2 का डिटर्मिनेंट होगा। इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, सामने रो और कॉलम ड्रॉप किया तो क्या बचेगा, A12 A13 A22 A23 A12 A13 A22 A23। क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस करेंगे तो A12 मल्टीप्लाई होगा A23 से और A22 मल्टीप्लाई होगा A13 से। अब हम माइनर निकाल लेते हैं, माइनर ऑफ A32 that is capital M32 that is equals to, इसके लिए निकाल रहे हैं, कॉलम और रो ड्रॉप किया तो A11 A13 A21 A23 A11 A13 A21 A23। वही सेम माइनस करेंगे, A11 मल्टीप्लाई विद A23 माइनस A21 मल्टीप्लाई बाय A13। लास्ट हम लोग माइनर निकालेंगे, माइनर ऑफ A33, तो कैपिटल M33 से शो करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2/2 का, इसके लिए निकाल रहे हैं, सामने कॉलम और रो ड्रॉप किया तो A11 A12 A21 A22 A11 A12 A21 A22। तो फाइनली क्या बचेगा हमारा, A11 को मल्टीप्लाई करेंगे A22 से माइनस A12 को मल्टीप्लाई करेंगे A21 से। ये हमारे माइनस निकल गए। अब कोफैक्टर के लिए तो सिंपल है क्योंकि माइनर हमारे निकल चुके हैं, तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ A11 कैपिटल A11 होगा, दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 2, 1 + 1 = 2 M11। तो पॉजिटिव आएगा तो डायरेक्ट यही वैल्यू आ जाएगी, A22 A33 माइनस A32 A23। फिर हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ A12 दैट इज कैपिटल A12 -1 रेज टू पावर 1 + 2 = 3 M12। वैल्यू क्या आई थी, माइनस आएगा, माइनस ब्रैकेट A21 A33 माइनस A31 A23। फिर हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A13 दैट इज कैपिटल A13 क्या हो जाएगा, -1 रेज टू पावर 4, 1 + 3 = 4 M13। पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो सेम आ जाएगा, A21 A32 माइनस A31 A22। फिर हम लोग 21 के लिए निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A21 that is capital A21 is equals to -1 raised to power 3 into M21। तो वो हो जाएगा हमारा -1, माइनस रहेगा क्योंकि -1 raised to power 3 है, तो A12
A33 माइनस A32 A13। फिर हमारे पास आएगा नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ A22 दैट इज कैपिटल A22 माइनस 1 रेज टू पावर 4 M22 माइनस 1 रेज टू पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बचेगा A11 A33 माइनस A31 A13। नेक्स्ट आता है कोफैक्टर ऑफ A23 स्मॉल A23 कैपिटल A23 आपका कोफैक्टर हो जाएगा, तो माइनस 1 रेज टू पावर 5 M23, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस ब्रैकेट A11 A32 माइनस A31 A12 कोफैक्टर ऑफ A31, तो ये हो जाएगा कैपिटल A31 माइनस 1 रेज टू पावर 4 M31 पॉजिटिव आएगा तो सेम वैल्यू आ जाएगी, सेम वैल्यू लिख लेते हैं। फिर आता है कोफैक्टर ऑफ A32 दैट इज कैपिटल A32 माइनस 1 रेज टू पावर 5 M32, तो यहाँ माइनस आ जाएगा A11 A23 माइनस A21 A13। फिर हमारे पास लास्ट आता है कोफैक्टर ऑफ A33 कैपिटल A33 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू पावर 6 M33, तो माइनस 6 पॉजिटिव आएगा तो सेम आ जाएगा A11 A22 माइनस A12 A21। ये था 3/3 माइनस एंड कोफैक्टर्स। डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स हैं तो विद द हेल्प ऑफ द कोफैक्टर्स एंड द एलिमेंट्स वी कैन फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। हाउ वी कैन फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स? तो डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखना कि जैसे मान लो हमने फर्स्ट रो के माइनर्स निकाले हुए हैं, कोफैक्टर सॉरी, ये इसी के ले लेते हैं, ठीक है। हमने थर्ड रो के कोफैक्टर्स निकाले हैं, ये वाले। अगर थर्ड रो के कोफैक्टर को मैं थर्ड रो के एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई कर दूं या फर्स्ट रो के कोफैक्टर को फर्स्ट रो के एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास ये डिटरमिनेंट था। अगर आप वैसे एक्सपेंड करते हो तो एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगी तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरी किसके इक्वल आएगी, A11 डिटरमिनेंट ऑफ A22 A23 A32 A33 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर 1 प्लस 2, ठीक है। A12 डिटरमिनेंट ऑफ क्या आ जाएगा, A21 A23 A31 A33, ओके। फिर हम इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए रो और कॉलम ड्रॉ करेंगे, A21 A22 A31 A32, तो प्लस A13, तो यहाँ आ जाएगा A21 A22 A31 A32, ओके। A11 ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा M11 प्लस A12 माइनस 1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 इंटू ये होता है हमारा M12 प्लस A13, ये हो जाएगा हमारा M1। यहाँ पे माइनस 1 रेज टू पावर 2 आया था तो M11 था, तो ये पॉजिटिव बना था, तो यही हमारा A11 था। A12 इंटू यहाँ पे देखो माइनस 1 रेज टू पावर 3 M12 क्या आया था हमारा A12, तो ये हो जाएगा A12 प्लस A13, और यहां पे अगर हम देखें माइनस 1 रेज टू पावर 4 M13 ये हमारा क्या आया था A13, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं A13, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ए डिटरमिनेंट आ जाएगा,
तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्टेटमेंट लिखना चाहें तो हम स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू, डेल्टा इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेंट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम with their corresponding कोफैक्टर। जैसे आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए तो फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर लोगे और प्लस करोगे, डिटरमिनेंट निकल जाएगा। अगर आपने सेकंड कॉलम के एलिमेंट लिए हैं तो सेकंड कॉलम के ही कोफैक्टर लोगे और सेकंड कॉलम के कोफैक्टर को सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका क्या निकल जाएगा? डिटरमिनेंट निकल जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखनी है, अगर हम फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो उसका जो सम आएगा वो 0 आएगा। अगर सेकंड रो के कोफैक्टर को, अगर हम सेकंड रो के एलिमेंट को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इफ द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम पे भी सेम रूल ही फॉलो होता है, आर मल्टीप्लाइड बाय विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम then their sum is 0। उसका सम क्या होगा? 0 होगा। मतलब अगर फर्स्ट रो को थर्ड रो के, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट है और कोफैक्टर आपके थर्ड रो के, और उन्हें मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो वो सम क्या आएगा? 0 आएगा। इस वाली स्टेटमेंट पे बेस हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। फाइंड द माइनर एंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। मतलब सिर्फ थर्ड रो के एलिमेंट्स के हमें माइनर कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद वेरीफाई करना है A11 इंटू A31 कैपिटल A31 प्लस A12 इंटू कैपिटल A32 प्लस A13 इंटू कैपिटल A33 किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। माइनर निकालते हैं पहले थर्ड रो के और फिर क्या निकालेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर माइनर में हम कैपिटल M31 निकालेंगे क्योंकि हमें सिर्फ थर्ड रो का निकाला तो इसके लिए निकाला, रो और कॉलम ड्रॉप किया तो क्या बचेगा? -3504। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -12 -0 किसके इक्वल होगा? -12 के इक्वल होगा। फिर हम M32 निकालेंगे। 32 का मतलब है ये वाला एलिमेंट, इसके लिए निकाल रहे हैं, छोड़ देंगे 2564। मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जार 8 -6 5 जार 30 तो कितना आ जाएगा? -22। फिर हम लोग थर्ड रो के लिए निकालेंगे, M33 निकाल रहे हैं हम लोग, इसके लिए निकाल रहे हैं, ये छोड़ेंगे 2 -3 6 0, 2 -3 6 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 -18 तो कितना आ जाएगा? +18 आ जाएगा। उसके बाद हम इसे कोफैक्टर निकालेंगे A31, 3 + 1 इंटू M31 तो ये हो जाएगा -1⁴ इंटू -12 डेट इज -12। फिर हम A32 निकालेंगे, -1⁻³ + 2 इंटू M32 -1⁵ इंटू -22 तो कितना बचेगा? -1 इंटू -22 तो कितना हो जाएगा? +22। फिर हम A33 निकालेंगे, -1⁻³ + 3 इंटू M33 तो ये -1⁻6 इंटू 18 डेट इज इक्वल्स टू 18। ये वैल्यूज आ गई हमारी सारी। अब हमें जो वेरीफाई करना है, हमें क्या करना है? A11 इंटू कैपिटल A31 प्लस A12 इंटू कैपिटल A32 प्लस A13
इंटू कैपिटल A33। ओके, A11 कितना है हमारा, यहां से देख लेते हैं। A11 2 है, A12 -3 है और A13 5 है। वैल्यू डाल लेते हैं पहले। 2 इंटू हमारा A31 हमारा कितना आया था, -12, डाल लेते हैं -12, ठीक है। प्लस A12 -3 है, A32 हमारा कितना है 22, प्लस A13 आपका 5 है और A33 कितना है 18। सोल्व कर लेते हैं। -24 प्लस माइनस ही आएगा ये भी क्योंकि यह माइनस है, 66 प्लस 90, ये हो जाएगा 66 प्लस 4 70, 90 -90 प्लस 90 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ओके, ये था आपका माइनस एंड कोफैक्टर्स। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, सो फॉर मोर वीडियोस कीप स्टे ऑन एकांशी एजुकेटर।